Hello, my dear kids. Welcome back to my channel Colors of Mathematics. So, today we are back again with questions which are based on case study. So, these are the questions which you are going to see in your boards for sure because this is according to the new pattern. So, there will be 2 case study based questions of 4 marks each. So before we head on, go subscribe the channel and share the video, and do hit like button if you like the video. So let's just start without wasting much of time. So here your first question is, आपको मैं बता दूं कि आप लोगों को जब भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस देखने के लिए मिले तो आप लोगों को एकदम से नर्वसनेस उसकी लेंथ को देख के आ जाती है, पर आप लोगों को घबराना नहीं है. यू डोंट हैव टू गेट नर्वस और स्ट्रेस्ड. जस्ट लुक एट द क्वेश्चन सिंपली. जैसे कि फ़िलहाल आपके सामने स्टैटिस्टिक्स से एक क्वेश्चन है जिसमें कि आपको टेबल विजिबल है. मैं आपको वो आउटलुक देना चाह रही हूँ जो जैसे एक टीचर देखता है. आई वॉन्ट यू टू थिंक एज आई थिंक. मैं वैसे आपको सोचना सिखाना चाहती हूँ जैसे मैं सोचती हूँ. और वो ऐसे कि जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आप इसकी लेंथ को देखकर इस पे बनी पिक्चर को देख के, या फिर एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ये देखो कि ये सिंपली एक यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया है और उसके बाद इसमें आपसे मीन और मीडियन पूछा है. हाउएवर लेट्स हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन ऑल्सो कि क्या सब इसमें लिखा हुआ है. इट्स जस्ट अ स्टोरी. वो क्या करते हैं, एक नॉर्मल क्वेश्चन के साथ एक अच्छी खासी स्टोरी अटैच कर देते हैं जो कि आपकी रूटीन लाइफ, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई होती है. नॉर्मल क्वेश्चन को एक रूटीन लाइफ क्वेश्चन, जैसे कि आपके एग्जाम्पल, आपके थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स में, सो अभी हम देखते हैं. ऑन अ पर्टिकुलर डे नहाई चेक द टोल टैक्स कलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर टोल प्लाजा इन राजस्थान. राजस्थान में एक टोल टैक्स कलेक्शन का टोल है जहाँ नहाई मीन्स कि आपके हाईवे पर राजस्थान में टोल कलेक्ट होता है. एक जगह टोल होता है टैक्स. तो बेसिकली टैक्स इस तरह से कलेक्ट होता है कि 30 से 40 रुपये जो व्हीकल्स दे रहे हैं, ऐसे 80 व्हीकल्स हैं जो 30 से 40 रुपीज़ दे रहे हैं. ठीक है, 40 से 50 रुपीज़ टोल टैक्स 110 व्हीकल्स दे रहे हैं. 50 से 60 रुपीज़ टैक्स 120 व्हीकल्स दे रहे हैं. 60 से 70 रुपीज़ टैक्स 70 व्हीकल्स दे रहे हैं. और 70 से 80 रुपीज़ टैक्स 40 व्हीकल्स दे रहे हैं. तो दिस इज़ द डाटा. ठीक है, तो उसने क्या किया, इसी इंटरवल्स और फ्रिक्वेंसीज़ को एक एग्जाम्पल से अटैच कर दिया कि नहाई, ठीक है, चेक कर रहा है टोल टैक्स कलेक्शन एक टोल प्लाजा पे राजस्थान में, जो हर ड्राइवर से इस रिस्पेक्ट में टैक्स कलेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो मतलब वही जैसे मैंने बताया कि 80 व्हीकल्स ऐसे हैं जो 30 से 40 के बीच में टैक्स दे रहे हैं, सो ऑन. तो बेसिकली आपको इसी डाटा का मीन निकालना है और मीडियन निकालना है. तो देयर वाज नथिंग टू गेट वरीड अबाउट. तो आप क्या करोगे, नॉर्मली अभी तो आपको एक क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करना है. तो लेट्स जस्ट सॉल्व. क्लास इंटरवल आपको चाहिए यहाँ पे. यहाँ आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई. ठीक है, क्लास इंटरवल आपका 30 से 40 है, देन 40 से 50 है, देन 50 से 60 है, देन 60 से 70 है, एंड देन 70 से 80 है. नंबर ऑफ व्हीकल्स आपकी 80 है, 110 है, 120 है, 70 है, 40 है. पहले क्वेश्चन में आपको मीन निकालना था, यानी कि माध्य, जिसका फॉर्मूला होता है, आप ये वाला, दिस यू विल फाइंड ईजी, so you can use it. However, the calculations become a little lengthier, but students find it easier. Otherwise, there is one more method, assume mean method. You can apply that too. Xi is the middle one, mid value of these upper limit and lower limit. So this is 70/2, 35. और अब आप जितना इसकी हाइट है उतना आप ऐड करते जाइए. इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 10, तो आप 10 इसमें ऐड करते जाइए. 35, 45, 55, 65, 75. और अब आप निकालोगे यहाँ पर क्या, FI XI, क्योंकि फॉर्मूला आपसे FI इंटू XI मांग रहा है. तो दिस इज़ 35 इंटू 80 इज़ 2800. 45 इंटू 110 इज़ 4950.
120 into 55 is 6600. 70 into 65 is 4550, and 75 into 4 is 3000. And when you will sum it up, it will come out as 21900, and sigma of fi जो आएगा वो आपका आएगा 420. नाउ फॉर्मूला में रख देते हैं. तो दिस विल कम आउट एज 5.2. 422190 आप डिवाइड करो, दिस विल कम आउट एज 5.2. सो दिस इज 52.14. 52.14 विल बी योर आंसर, क्योंकि 42 टू आपका 84 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे 6.0 एंड 42 वन ज़ा, तो ऐसे करके 52.14 विल बी योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो. इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि फाइंड द मीडियन टोल टैक्स रिसीव बाय नहाई. तो मीडियन टोल टैक्स नहाई ने कितना रिसीव किया, एंड फॉर दैट अगेन यू नीड टू राइट द क्लास इंटरवल्स, फ्रीक्वेंसी, एंड यहाँ पे आपको सी एफ भी चाहिए, क्योंकि मीडियन का जो फॉर्मूला रहता है वो है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में F इंटू में H. तो सी आई आपका क्या है, 30 से 40, देन 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80. फ्रीक्वेंसीज आर 80, 110, 120, 70 एंड 40. हाउ डू यू कैलकुलेट सी एफ? पहला आप ऐसे ही लिख दीजिए फ्रीक्वेंसी, एंड देन कीप ऑन एडिंग इट डायगनली. दिस इज़ 190, एंड देन दिस विल बी 310 and 70 is 380, and 40 is 420. So sigma fi is equal to 420, जो कि यही आ गया. अब आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है. क्लास सेलेक्ट करने के लिए जो n है मेरा 420 है, फ्रीक्वेंसीज़ का टोटल ये मेरा n है. जब आप n/2 करोगे, मतलब 420/2, तो 210 आ गया. ठीक है, n/2 210 है. अब आपको L चाहिए लोअर लिमिट. तो लोअर लिमिट आप किसकी लोगे, इसकी लोगे, इसकी लोगे, इसकी लोगे, किसकी लोगे. फॉर दैट यू नीड टू सेलेक्ट इट. सेलेक्ट वन ऑफ द क्लास इंटरवल. कैसे करोगे, जो भी आपका n/2 आया है, n/2 से जस्ट ज़्यादा, बस एक ज़्यादा मतलब बस इससे जस्ट जो ज़्यादा होगा वो वाला सी एफ आपको चूज़ करना है, और वो मेरा ये है 310, 310. तो मेरी ये वाली क्लास सेलेक्ट हो जाएगी. और अब इस क्लास की लोअर लिमिट मैं लूँगी 50 प्लस n/2 मेरा क्या है 210. सी एफ मुझे पुराने वाली क्लास की लेनी होती है, क्योंकि क्लास मेरी ये सिलेक्ट हुई है, तो मैं सी एफ पुराने वाली क्लास की लूँगी, ये वाली सी एफ में लूँगी. दिस विल बी 190. फ्रीक्वेंसी में उसी क्लास की लूँगी, दैट इज़ 120, और हाइट मेरी है 10. 50 प्लस दिस इज़ 20/120 इंटू 10, तो ये कट गया, प्लस 4 5 ज़ा 4 3 ज़ा 50 प्लस 5/3, एंड दिस इज़ 3 1 ज़ा 3, 2.0, 3 6 ज़ा 18. सो दिस इज़ 50 प्लस 1.6 इज इक्वल टू 51.6 इज़ योर मीडियन. So this is how you have done both of the questions related to this case study based question, which was about Nahai and its tax collection process. उसमें आपको simply mean and median ही निकालना था. Don't go by and don't you shiver up looking at the language of the question or length of the question. Next देखो आप, next आपका जो question है उसमें ऐसे दो ग्लासेस, टाइप 1 और टाइप 2 के ग्लासेस. फॉर एग्जांपल यू गो टू सम जूस शॉप, और वहाँ पर आपको, या आपने ग्लासेस देखे होंगे, कुछ नीचे की तरफ से बल्ज आउट होते हैं, बाहर की तरफ से ऐसे होते हैं, या फिर ऐसे होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्लासेस यहाँ पर.
तो यहाँ पे स्टोरी ये दी हुई है, दिस इज़ अ स्टोरी, टेक इट एज स्टोरी। और उस स्टोरी में से आप ये देखा करो मेरा रेडियस कितना है, मेरा हाइट क्या है ना, सिंपल आउटलुक रखा करो अपना। यहाँ पे बोलता है ईशा इज़ 10 years old, दिस इज़ अ स्टोरी। ईशा एक 10 years old की लड़की है। ऑन द रिजल्ट डे ईशा एंड हर फादर सुरेश वर हैप्पी, क्योंकि उसको फर्स्ट क्लास मिली थी क्लास में। तो जब वो वापस घर पे आ रहे थे तो ईशा ने पापा से कुछ ट्रीट मांगी एज अ रिवॉर्ड कि वो सक्सीड हुई है। तो उन्होंने जूस शॉप पर वो गए और उन्होंने 2 ग्लास जूस मांगा। शालिनी जो है एक जूस सेलर है जो कि जूस सर्व कर रही है अपने कस्टमर को 2 तरह के ग्लासेस में। और दोनों ग्लासेस का बोथ द ग्लासेस हैड इनर रेडियस, दोनों ही ग्लासेस का जो रेडियस है और हाइट है वो कितना है, रेडियस 3 सेंटीमीटर और हाइट 10 सेंटीमीटर है दोनों ही ग्लासेस का। तो ईशा जो है इंसिस्ट करती है कि मैं पहले टाइप, ये वाले ग्लास में ईशा पीती है और ये वाले दूसरे वाले ग्लास में उसके फादर पीते हैं, ठीक है। अब क्या है, पहला क्वेश्चन आपको बोलता है आउट ऑफ द 2 ईशा एंड हर फादर, ईशा और उसके फादर में से किसको ज़्यादा क्वांटिटी मिली जूस की और कितनी ज़्यादा। तो बेसिकली आपको क्या निकालना है, क्वांटिटी अगर आपसे पूछा है, अगर आपसे क्वांटिटी पूछा है इसका मतलब आपको वॉल्यूम निकालना है, दोनों ही ग्लासेस का वॉल्यूम निकालना है, दोनों ही ग्लासेस का वॉल्यूम आपको निकालना है। और वॉल्यूम निकाल लोगे तो ये पता लग जाएगा कि किस ग्लास की क्वांटिटी कितनी है, कि ईशा के ग्लास में ज़्यादा जूस आएगा कि उसके फादर के ग्लास में ज़्यादा जूस आएगा। जिसका वॉल्यूम ज़्यादा आएगा उसके ग्लास में ज़्यादा जूस होगा, जिसका भी वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो यू हैव टू चेक आउट कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। सो बेसिकली नॉर्मल थिंग कि आपको दोनों ही ग्लासेस का वॉल्यूम निकालना है। तो अगर हम दोनों ही ग्लासेस की शेप देखें, इसने ये बोला है कि जो ग्लास की हाइट है, जो ग्लास की हाइट है दोनों की, टोटल हाइट मतलब यहाँ से यहाँ तक जो टोटल हाइट है ग्लास की वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी भी और इसकी भी। और दोनों का ही रेडियस जो है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम अगर मैं टाइप 1 का निकालूं वो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ टाइप 1 विल बी, पहली बात जब मेरा ग्लास ऊपर से नीचे से ऐसे उभरा हुआ है इसका मतलब मेरे ग्लास में थोड़ा जूस कम आएगा। कितना कम आएगा, जो इसकी शेप है उतना कम आएगा। इसकी शेप है एक हेमिस्फीयर की, एक अर्धगोले की, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर में से जब मैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर माइनस कर दूंगी, क्योंकि इतना ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है इसका मतलब यहाँ पे जूस आ ही नहीं सकता है। तो पूरे के पूरे सिलेंडर में से मुझे ये माइनस करना होगा, इतने में ही जूस आ सकता है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। अब आप दोनों में से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो और अंदर बचा आपका h माइनस 2/3 r। इसके बाद r आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर, एंड देन h आपका 10 है, माइनस 2/3 इंटू r आपका 3 है, 3 से 3 कैंसिल, 10 माइनस 2 इज़ 8 एंड 3 3 इज़ 9, दिस इज़ 72 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ टाइप 1। नाउ कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ टाइप 2, वॉल्यूम ऑफ टाइप 2 ग्लास, टाइप 2 ग्लास वो कैसे होगा, जब मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसमें जो उभरी हुई शेप है वो एक सिलेंडर है जो कि कोन है जो मुझे माइनस करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस कर दो तो इतना जूस इसके अंदर आएगा। सिलेंडर का आपका क्या वॉल्यूम रहता है, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो यू हैव कॉमन पाई आर स्क्वायर एच, 1 माइनस 1/3 that is 2/3 into 2/3. So this is pi, r square is 9 and h is your 10 and 2/3, 3 3 is 9, so this is 60 pi। तो उसमें जो है 72 पाई है, इसमें 60 पाई है,
सो टाइप 1 के ग्लास में ज़्यादा आ रहा है और 12 पाई ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। सो हम इसके फर्स्ट पार्ट के साथ डन हो चुके हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या बोलता है कि हमें सरफेस एरिया दोनों ही ग्लासेस का निकालना है। तो अगर मैं सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट ग्लास निकालूं, फर्स्ट ग्लास का सरफेस एरिया, सी सरफेस एरिया, क्योंकि ये एक ओपन ग्लास है और नीचे इसमें टाइप 1 ग्लास में यहाँ पर एक हॉलो, आपका नीचे एक क्या है, हेमिस्फीयर है। तो इसमें आपका सरफेस एरिया बेसिकली सी एस से एक सिलेंडर का और सी एस से एक हेमिस्फीयर का ऐड हो रहा है, ठीक है। तो सी एस से सिलेंडर का क्या रहता है, 2 पाई आर एच और हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। टेक आउट 2 पाई आर कॉमन, एच प्लस आर। सो 2 पाई, r is 3 and h plus r, h is 10 and r is 3. So 2 pi 3 and 13. So this is 13 3s are 39, 2s are 78. Okay, pi centimeter square. Now surface area of second glass is equal to CSA of cylinder plus CSA of cone. CSA of cylinder क्या होगा, CSA of cylinder is 2 pi r h and CSA of cone is pi r l. Now L, you have to carry out L of cone. Here is your cone, ठीक है, जो नीचे की तरफ था। अब कोन की आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी हाइट यहाँ पे आपको 10 दे रखी थी, लेकिन कोन की आपको निकालनी है, ठीक है। कोन की आपको निकालनी होगी हाइट, जो कि कुछ कम भी होगी ना। आपको क्वेश्चन में गिवन है ग्लास विद कॉनिकल रेज बॉटम ऑफ हाइट 1.5। यहाँ पे जो इसकी हाइट गिवन है उसने ऑलरेडी आपको हाइट 1.5 दे दी है, रेडियस आपका 3 है। सो दिस इज़ योर एच, दिस इज़ योर आर एंड दिस इज़ योर एल। एल स्क्वायर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का स्क्वायर मतलब 1.5 का स्क्वायर और आर का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। दिस इज़ 2.25 एंड दिस इज़ 9 एंड दिस इज़ कमिंग आउट टू बी 11.25। और क्वेश्चन में सीधे सीधे गिवन है कि 11.5 को आप इसका जो अंडर रूट लोगे एल निकालने के लिए वो आप 3.4 रख सकते हो, ठीक है। तो आप पहले तो इसमें से कॉमन ले लो, पाई आर आ जाएगा कॉमन और 2h प्लस यहाँ पे l। तो ठीक है, पाई ओनली, आर आपका कितना है 3, 2 इंटू एच, एच आपका यहाँ पे 10 था और एल आप 2 इंटू 10 और एल आपका कितना आया 3.4, ठीक है। सो दिस इज़ पाई इंटू 3 इंटू 23.4 और ये आएगा आपका 70.2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब सी, दिस सीम्स एज अ टिपिकल वन बट दिस इज वेरी वेरी इजी। एंड अगेन नाउ स्टार्ट लुकिंग एट द क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉल्स हैं, डॉल 1, डॉल 2, डॉल 3 एंड डॉल 4। स्टार्टिंग में यहाँ पर आपको पूरा का पूरा ये स्टोरी है। दिस इज़ कंप्लीट स्टोरी विच इज़ यूजलेस। आई टेल यू दिस इज़ यूजलेस। However, you just can have a read so to have a better understanding of the question. आपको इसको बिल्कुल ध्यान नहीं देना, बिल्कुल यूजलेस है बस, लेकिन आप इस क्वेश्चन की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ इसे पढ़ लो, जैसे एक हिंदी की बुक में एक स्टोरी होती है। वरना काम की बातें नीचे हैं थोड़ी, आपको क्योंकि ढूंढना है कि मुझसे पूछ क्या रहे हैं, मेरे पास क्या होना चाहिए। सरफेस एरिया पूछ रहे हैं तो मेरे को रेडियस चाहिए, ठीक है, और मेरे को हाइट्स चाहिए, ठीक है। तो वो सब आप ढूंढना। बाकी अगर आपको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है तो ऑब्वियसली इट्स अ स्टोरी। तो बोलते हैं कृष्णनगर एक स्मॉल टाउन है नाडिया डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल की। और कृष्णनगर क्ले डॉल्स जो हैं वो यूनिक होती हैं अपनी रियलिस्टिक चीज़ में, अपनी क्वालिटी में, अपने फिनिश में। तो दे आर क्रिएटेड बाय मॉडलिंग कॉइल्स ऑफ क्ले ओवर अ मेटल फ्रेम। तो मेटल फ्रेम्स, कॉइल्स को मेटल फ्रेम पर रख करके बनाते हैं। जो फिगर्स हैं वो पेंट की जाती है नेचुरल कलर्स में और उनके हेयर जो हैं
वो जो है शीप की वूल या फिर जूट से बनाए जाते हैं। आर्टिशंस जो है मॉडल्स बनाते, मेक मॉडल्स स्टार्टिंग फ्रॉम, मतलब फ्रूट्स के मॉडल्स बनाते हैं, एनिमल्स के बनाते हैं, गॉड के बनाते हैं, गॉडेस के बनाते हैं, फार्मर और फिशरमैन के बनाते हैं, वीवर्स के बनाते हैं, डोनाल्ड डक के बनाते हैं और प्रेजेंट कॉमिक कैरेक्टर्स के भी बनाते हैं। तो ये क्रिएशंस जो हैं डिस्प्ले की जाती हैं डिफरेंट नेशनल और इंटरनेशनल म्यूजियम्स में। तो इज़न्ट इट लाइक अ स्टोरी? सो यू डोंट हैव टू पे मच ऑफ हीड, और ना ही दिमाग में रखनी है, हमें बात करनी है आगे। तो यहाँ पे कुछ इमेजेस दिखा दिए हैं। अब आप देखो कि यहाँ पर बोला गया है कि द रेशियो ऑफ, अब जैसे डॉल 1 है, द रेशियो ऑफ डायमीटर्स ऑफ रेड स्फेरिकल एप्पल्स, कैसे एप्पल्स हैं? स्फेरिकल्स। डॉल 1 में स्फेरिकल एप्पल्स हैं, और डॉल 2 में कैसे एप्पल्स हैं? टू दैट ऑफ स्फेरिकल ऑरेंजेस। तो डॉल 2 में भी कुछ स्फेरिकल की बात कर रहे हैं, तो मतलब शेप दोनों में सेम है, और उनके डायमीटर्स का रेशियो 2/3 है। ओके ओके, सो पहला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ रेड स्फेरिकल एप्पल्स इन डॉल 1 टू दैट ऑफ रेड स्फेरिकल ऑरेंजेस इन डॉल 2? तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आपने शेप्स पर ध्यान दिया है। डॉल 1 की जो शेप है, डॉल 1 में जो रेड स्फेरिकल एप्पल्स हैं, आपने शेप पर ध्यान दिया। डॉल 1 में स्फेरिकल एप्पल्स, डॉल 2 में फिर स्फेरिकल एप्पल्स। हो सकता था कोनिकल एप्पल्स होते, लेकिन दोनों में ही स्फेरिकल है, दोनों के ही डायमीटर्स का रेशियो दिया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि जब उनके डायमीटर्स का रेशियो ये है, तो डॉल 1 टू डॉल 2, डॉल 1 टू डॉल 2 उनके सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा? ठीक है, तो डायमीटर्स का रेशियो क्या दिया हुआ है? डायमीटर ऑफ डॉल 1 टू डॉल 2 कितना दिया है? 2:3। ठीक है, और हमसे पूछा है सरफेस एरिया ऑफ डॉल 1 टू सरफेस एरिया ऑफ डॉल 2। और डॉल 1 और डॉल 2 दोनों ही कैसी शेप की हैं? आप यहाँ पे लिख लो स्फेरिकल, स्फेरिकल डॉल 1 और स्फेरिकल डॉल 2। कलर उनके अलग अलग हैं। ठीक है, एक रेड है एक ऑरेंज, से मतलब नहीं। स्फेरिकल ऑरेंज डॉल, रेड डॉल, आप पूरा ऐसे करके लिख सकते हो। सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल रेड स्फेरिकल और सरफेस एरिया ऑफ ऑरेंज स्फेरिकल। ठीक है, तो सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का? स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। अब यहाँ पे R1 अलग होगा, R अलग होगा और R2 अलग होगा। ठीक है, आपको तो D दे रखा था, दैट वाज 2। ठीक है, तो दिस इज D1/2 का स्क्वायर अपॉन में, क्योंकि रेडियस क्या होता है? D/2। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे रेडियस की जगह D1 और D2, D1/2 और D2/2 दिया। ठीक है, सो आप बेसिकली क्या करोगे? 4π से 4π आपका कैंसिल हो जाएगा। लेट मी टेक अ पेंसिल। 4π से 4π कैंसिल हो गया, और ये है D1 का स्क्वायर अपॉन में 4, और ये है D2 का स्क्वायर अपॉन में 4। 4 से 4 भी कैंसिल हो गया। अब D1 का स्क्वायर क्या है आपका? D1 ये था 2, तो मतलब 2 का स्क्वायर, और D2 क्या है मेरा? 3 का स्क्वायर, दैट इज़ 4 अपॉन में 9। सो द रेशियो क्या आ गया आपका? रेशियो ऑफ रेड स्फेरिकल, रेशियो ऑफ ऐसे सरफेस एरिया ऑफ रेड स्फेरिकल डॉल स्फेरिकल एप्पल्स इन डॉल 1 to ratio of surface area of spherical oranges in doll 2 is equal to 4:9 आपका आ गया। ठीक है, तो बेसिकली आपने काम किसके साथ किया? सिर्फ और सिर्फ रेडियस के साथ जो दिया था रेशियो में। रेडियस को मैंने डायमीटर में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज़ D/2, D1/2 एंड D2/2। यहाँ से कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, और D1 जो मेरा 2 था ये 3, दोनों का स्क्वायर हो तो 4:9 इज़ योर रेशियो। नाउ लुक एट द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। वो ये बोलता है जो ब्लू डॉल है, द ब्लू डॉल ऑफ डॉल 3
ये कह रहा है डॉल 3 को मेल्ट कर दिया। एक डॉल 3 है, ब्लू डॉल 3 की मेल्ट कर दी और उसकी क्ले को यूज़ किया गया सिलेंड्रिकल ड्रम डॉल 4 का बनाने के लिए। तो अगर मैं डॉल 3 को देखूं तो आपको देखना पड़ेगा कि डॉल 3 मेरे कैसी बनी हुई है। इसने ये बताया है कि डॉल 3 जो है वो एक मेल डॉल है ब्लू कलर की, जिसकी बॉडी कैसी है कि उसकी सिलेंड्रिकल तो बॉडी है, ठीक है, और उसका स्फेरिकल हेड है, ठीक है। ऐसा आपका डॉल 3 दिखता है, ऐसा दिखता है आपका डॉल 3। तो मतलब 2 शेप्स से बना हुआ है और जो स्फेरिकल हेड है टच करता है सिलेंड्रिकल बॉडी को, जैसे मैंने बताया। तो रेडियस जो है दोनों ही स्फेरिकल हेड और सिलेंड्रिकल बॉडी दोनों का ही जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। मतलब कि स्फीयर और सिलेंडर दोनों का ही रेडियस 3 सेंटीमीटर है। और हाइट जो है सिलेंड्रिकल बॉडी की, सिलेंडर की हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वो क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कि डॉल 3 मेरी इस शेप की है, जिसमें कि मेरी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है और दोनों की ही खैर रेडियस जो है मेरे इसके ऊपर एक आपका स्फीयर अटैच है और दोनों की ही जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसने बोला कि डॉल 3 को मैं मेल्ट कर रही हूँ और उसकी क्ले से मैं सिलेंड्रिकल ड्रम बना रही हूँ डॉल 4 का। तो क्या आपको नहीं लगता कि जब मैं पूरा का पूरा डॉल 3 को अगर मेल्ट कर रही हूँ, वॉल्यूम ऑफ डॉल 3, पूरे के पूरे डॉल 3 को मैं मेल्ट करूँ अगर, तो कैसे आएगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दोनों के वॉल्यूम। क्योंकि उसने बोला कि मैंने डॉल 3 को पूरा मेल्ट कर रही हूँ, तो लेट्स मेल्ट इट फर्स्ट। तो डॉल 3 का वॉल्यूम अगर मैं इसे मेल्ट करूँगी तो ये पूरा का पूरा पिघल जाएगा, जो कि 2 शेप्स से बना हुआ है। तो वो 2 शेप्स कौन सी? एक स्फीयर और एक सिलेंडर। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 πr³ और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? πr²h। सो इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब आप πr² कॉमन ले लो, अंदर बचा h + 4/3 r और अब पाई 3 का स्क्वायर, h आपका कितना है? 8, 4/3 और r आपका 3 है। दोनों की ही रेडियस सेम थी, ठीक है। पाई × 9 × 12, दिस इज़ 108 पाई। तो उसने ये बोला है कि जब मैं पूरे डॉल 3 को मेल्ट कर देता हूँ, द ब्लू डॉल ऑफ डॉल 3 इज़ मेल्टेड, और उसका क्ले जो है वो यूज़ किया जा रहा है सिलेंड्रिकल ड्रम बनाने के लिए डॉल 4 का। तो वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंड्रिकल ड्रम, एक डॉल 4 है उसका सिर्फ सिलेंड्रिकल ड्रम मैंने इस पूरे से बना दिया। मैं स्फीयर की बात ही नहीं कर रही, उसका सिर्फ सिलेंड्रिकल ड्रम पार्ट उसने इस पूरे के साथ बनाया है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ड्रम ऑफ डॉल 4 = 108 पाई, जो पूरे का पूरा इसका वॉल्यूम से बनाया गया है वो। तो इसका क्या वॉल्यूम होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ड्रम, मतलब सिर्फ सिलेंडर की बात हो रही है, दैट इज़ पाई, सिलेंडर की शेप का क्या रहता है? πr²h = 108 पाई। अब उसने पूछा है इस सिलेंड्रिकल ड्रम में इसका भी रेडियस 9 ही है, 3 ही है, तो 3 3 = 9 और आपको हाइट निकालनी है। तो पाई से पाई कैंसिल, h = 108/9 एंड दिस विल कम आउट एज 12 सेंटीमीटर हाइट। तो उसने डॉल 4 की हाइट, सिलेंड्रिकल ड्रम की हाइट ही पूछी थी, जो कि मेरी कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर। सो वी आर डन with the case study based question. Hope you like the video. If you like the video, then please hit the like button, and before moving, hit the bell icon for further video updates. Till then, take care. Bye bye.